अब नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान क्या करेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने अगर इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक, हमले में लेबनान धुआं धुआं। अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का खात्मा। क्या नेतन्याहू से डर गया ईरान? हिजबुल्लाह को छोड़ दिया अकेला। क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? अपने दुश्मन पर इजराइल फिर कहर बनकर टूटा। नेतन्याहू की आर्मी ने ऐसी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की कि इजराइल का एक और बड़ा दुश्मन नेस्त नाबूद हो गया। बेरूत में जबरदस्त विस्फोट में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरल्लाह के साथ अब तक हिजबुल्लाह के 20 टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया है, लेकिन जिनकी मिसाइलों से बरसते गोले इजराइल में कभी तबाही मचा रहे थे, इजराइल के खिलाफ वो दशकों से मदद कर रहा था। जिन आतंकियों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार थमा रहा था, वो ईरान एकदम खामोश क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या हिजबुल्लाह को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया? इस्माइल हानिया की मौत का क्यों नहीं लिया बदला? क्या अब नसरल्लाह की मौत का बदला लेगा ईरान? ईरान की ये खामोशी बड़े सवाल पैदा कर रही है। ईरान के हुक्मरान चुप्पी साधे बैठे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब इजरायली पेजर अटैक से पूरा लेबनान दहल गया। इन धमाकों ने लेबनान में जमकर तबाही मचाई, लेकिन इस तबाही के बाद भी ईरान चुप रहा। बदला लेना तो दूर, धमकी देने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। जुलाई में इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मार गिराया था। इसके बाद ईरान भड़क उठा और इजराइल से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो गए और ईरान ने क्या किया ये पूरी दुनिया को इल्म है। गाजा में इजराइल के हवाई हमले हों या फिर लेबनान में मचती तबाही, ईरान सिर्फ खोखली धमकी दे रहा है, झूठी कस्में ही खाता आ रहा है, लेकिन इजराइल के सीधे मुकाबले से बच रहा है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चुनौती दी है। इजराइल ने ईरान को फिर ललकारा है। हमास, हुती और हिजबुल्लाह, इन तीनों का मददगार एक ही है, ईरान। तो क्या इजराइल का अब अगला टारगेट ईरान ही है? शायद हाँ, और ईरान को भी ये बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि इजराइल अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। लिहाजा अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ने की पूरी संभावना है। तो एक बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? कौन सा देश दे रहा है किसका साथ? ईरान इजराइल में कौन कितना शक्तिशाली? एक ओर रूस यूक्रेन में जंग जारी है, दूसरी ओर इजराइल हमास में जंग छिड़ी है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, इराक जैसे इस्लामिक देश हैं और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देश इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। सभी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ नहीं हैं। सऊदी अरब से उसका 36 का आंकड़ा है। बात अगर हिंदुस्तान की करें तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर भारत का रुख शांति वाला ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल का समर्थन करता दिख सकता है, क्योंकि इजराइल भारत का पुराना दोस्त है। वहीं सुपर पावर मुल्क जंग में चिंगारी भड़काने का काम कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच अब सीधी लड़ाई साफ होती दिखाई दे रही है और तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका भी। अगर हकीकत में ऐसा हुआ तो न सिर्फ दुनिया का भूगोल बदल जाएगा बल्कि इतिहास भी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें